नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राहुल दास उर्फ सत्यदीन दास है। सर क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हो? हाँ जी, पक्के फॉलोवर्स हैं जी। कब से जुड़े हो आप उनसे? हम संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 से जुड़े हुए हैं। सर जैसे कि आज देखा जाए कोरोना वायरस ने जगह जगह पे तहलका मचा रखा है, उसी बात को लेकर आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या यूट्यूब कहें, वो हर चीज़ में वो ऐसे दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से अगर नाम उपदेश ले लिया जाए तो कैंसर क्या कैंसर का बाप भी ठीक होगा। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी क्या करते हैं? देखो, ऐसा हम क्या आपको करते बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई वैद्य, कोई औषधि, कोई वैज्ञानिक, कोई ऐसे डॉक्टर नहीं हैं जो वो ठीक कर देंगे। लेकिन जो ये बीमारी आई हुई है हमारे भारत के अंदर, ये बीमारी चीन के इधर से आई है और चीन के लोग बहुत नास्तिक हो चुके हैं। चीन में सब कुछ खाया जाता है, जो चार पैर के जानवर हैं, बिच्छू, सांप, जो भी है ए टू जेड सब खाए जाते हैं। और हमारे यहाँ पे प्रगति नियम पे ये है कि हमारे यहाँ पे बिच्छुओं से, सांपों से डरते हैं लोग, यहाँ पे नहीं खाते हैं। लेकिन ये प्रकृति के ऊपर छाती पे लात मारी हुई है, जो कि इस प्रकार है कि ये कुदरती आपदा है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सहयोग ऐसा रहेगा कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना करना, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वो परमात्मा जो होता है वो परमात्मा शास्त्र अनुकूल साधना नहीं सर, शास्त्र के अनुसार तो साधना पूरा भारत तो भक्ति कर रहा है, पूरा भारत ने कोई ना कोई किसी न किसी देवता को मानता है, तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी क्यों इस आपदा को टाल सकते हैं? और भी तो संत है, वो भी तो टाल सकते हैं। अगर सर ये आपदा को अगर टालते तो ट्विटर में और भी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप द्वारा उन संतों को आगे आना चाहिए। क्यों सारे संत चुपचाप बैठे हुए हैं? क्यों देख रहे हैं इस दुनिया का सर्वनाश होने जा रहा है? अभी तक किसी भी संत के अनुयायियों ने आगे आके ये नहीं कहा कि हमारे गुरुजी और हमारे जो भगवान है वो कोरोना वायरस को हटा सकते हैं। लेकिन हम लोगों का चैलेंज है, हमारे गुरुजी का चैलेंज है, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है कि वो इस कोरोना वायरस से हम लोगों को बचा सकते हैं। और हमने जहाँ तक कि जीते जाते प्रमाण देखते हैं, कैंसर तो कैंसर का बाप भी उन्होंने ठीक किया है। जो कि हम आश्रम में रहते थे वहाँ पे देखा है हम लोगों ने कि वहाँ पे लोग रोते पीटते आते थे और यहाँ पे गुरुजी का आशीर्वाद लेके ही मात्र वो ठीक हो जाते थे। वो इस प्रकार ठीक होते थे कि गुरुजी हमारे शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कृष्ण भगवान भगवान है, इनके भी बड़े बड़े पुजारी हैं, बहुत बहुत पुजारी, बड़े बड़े पुजारी हैं। ये लोग क्यों नहीं आते आगे सामने बताने के लिए कि हम ठीक कर देंगे? लेकिन हमारे गुरुजी ने इसलिए कहा कि वो सभी धर्मों को और सभी जाति के, सभी मजहब के लोगों को चैलेंज कर रखा है कि आप आइए, अगर आपकी भक्ति साधना सही है तो हम आपके साथ हो जाएंगे, अगर हमारी सही तो आप हमारे साथ हो जाइए। नहीं सर, देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में, तो उनसे पहली बात तो जुड़ेंगे कैसे? जो लोग अगर चलो मान भी लिया आपकी बात ठीक है कि उनसे जुड़ने से लाभ मिलेगा या कुछ भी, तो उनसे जुड़ कैसे सकते हैं? वो तो आज जेल में हो, फिर जेल में क्यों है? अगर इतने अच्छे संत हैं वो, तो आखिर जेल में कैसे चले गए वो? देखिए जी, हम बताएं, ये ऐसा है कि जेल में वो इसलिए गए हैं कि वो सच्चाई बोलते हैं और सच्चाई को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। वो इसी प्रकार संघर्ष कर रहे हैं। आज हमें पता है कि वो संत अच्छे हैं, बहुत मतलब शास्त्रों का ज्ञान रखते हों। जितने भी ये नकली लोग हैं ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते। आज इसका प्रमाण हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर वो संत असली होते तो वो आते और इस बारिश को हटाने के लिए हमारे साथ मदद करते, लेकिन वो हमारे साथ मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि संत रामपाल जी ही करना चाहते हैं मदद। हम लोगों ने जबकि प्रधानमंत्री जी को भी अपना सुझाव भेजा है, देखो मंत्री जी हमारी सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो परमात्मा हम लोगों की रक्षा तो करेंगे ही करेंगे। हम सभी लोगों से भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए और जुड़ इस प्रकार सकते हैं कि आप साधना टीवी पर आप 7:40 पे जो चैनल आता है उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। आप उनको नंबर को लगाओगे तो आपको वहाँ से पता मिल जाएगा। हमारे हर जगह जगह नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पे आप जाके नाम दीक्षा भी ले सकते हो। और हमारे गुरु जी से नाम दीक्षा इसलिए लेनी ज़रूरी है क्योंकि आज तक कोई भी संत ऐसा नहीं आया है जिसने इस महामारी से बचाया हो। वो तो ठीक है सर, जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, आपने कब ली संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 में ली थी सर। 2013 में ली। जब से अभी तक आपको कोई ऐसा लाभ या ऐसा कुछ हुआ है जिसके साथ आप दावे से कह सकते हैं? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? क्या प्रमाण है आपका? हाँ जी, हमारे पास एक प्रमाण है। जो 2014 में बरवाला कांड हुआ था उसमें मेरा हाथ आंसू गैस से फट गया था। देखो, आप कैमरा मैन अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। दिखा भाई जूम करके। देखिए सर, ये मेरा हाथ यहाँ से लगा के और यहाँ तक फट चुका था, पूरा 2 टुकड़े हो गया था। ये अंगूठा अलग हो गया था और ये हाथ अलग हो गया था। तो इसका हम लोगों ने इलाज कराया जिला हिसार सिविल अस्पताल में। वहाँ पे इन लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने, कि इसका हाथ काट दो, ये तो हाथ चलने लायक नहीं है। लेकिन हमने सर ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? डॉक्टर ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि इसका हाथ काट दो। सर ये तो
ये ऐसे कैसे कैसे? सर वहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। वहाँ के लोगों ने उनको धमकी दे रखी थी कि जितने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हों उनको इतनी बुरी तरह से बर्ताव करो कि ये दोबारा उन गुरु जी से ना जुड़े। इसीलिए वो हमारे साथ इतना गंदा व्यवहार करते थे कि हम लोग दोबारा उनसे ना जुड़ें। लेकिन हमारे गुरुजियों का ज्ञान इतना अच्छा और साफ़ सुथरा है कि हम इतनी मतलब परेशानी झेलते हुए भी हम लोग नहीं हटे उस मार्ग से, आज भी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। जबकि तो ये हाथ जो है मेरा, ये मेरा हाथ एक दिन में ठीक हुआ था। ये किसी डॉक्टर, किसी सर्जरी, किसी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। ये मेरा एक दिन में हाथ ठीक हुआ था। जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर्जरी थी ये अपने आप हुई थी। यहाँ पे मैंने कहा गुरुजी कि आप इतनी जल्दी ठीक कर दोगे मुझे, तो फिर मैं लोगों को क्या बता पाऊँगा कि मतलब मेरा हाथ कैसे जख्मी था, क्या नहीं था। तो गुरुजी ने फिर यहाँ पे 3 महीने का और टाइम लिया था। 3 महीने के अंदर मेरा हाथ पूरा सही कर दिया था। आप देख सकते हो हाथ आज पूरा काम करता है। ठीक है, तो इस प्रमाण से हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इस कोरोना वायरस से भी बचा सकते हैं, जबकि उन्होंने कैंसर जैसी भारी भारी बीमारियों से बचाया हम लोगों को। सर आपको, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा ले रखी है? सच साहब जी, हाँ मैंने भी ले रखी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गुड्डू अनुरागी। आपने कब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? मैंने 2016 में ली थी और मैं तभी से भक्ति कर रहा हूँ, आज भी बढ़िया हूँ। सर जो संत रामपाल जी महाराज जी की आप भक्ति कर रहे हो, जैसे आज फेसबुक में या ट्विटर में यही कमेंट चल रहे हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली जाए तो कोरोना जैसे वायरस, क्या उसका कैंसर, क्या कैंसर का बाप भी ठीक होगा। तो ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? ये समाज कैसे मान जाएगा कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से ये कोरोना जैसी महामारी भी दूर हो जाएगी? ये कैसे यकीन करेगा संसार? इसके बारे में ये जो कह रहे हैं ये अफवाह है क्या, इसका विस्तार से बताएं। भगत जी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अपन जो हमारे गुरुजी भक्ति बताते हैं तो वो वेद शास्त्र के अनुसार बताते हैं, जो उसमें लिखा है वही बताते हैं और उन्हीं के आधार पे वो भक्ति करने के लिए बताते हैं। और जब अपन सच्ची भक्ति करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत लाभ तो मिलता ही है। तो जैसे अपन सच्ची भक्ति करते हैं तो फिर कोई भी नहीं, थोड़ा बहुत लाभ मिलता, थोड़ा बहुत लाभ तो ऐसे तो इतने देवी देवता सब जो भक्ति कर रहे हैं सभी सुखी है, मगर आप इतने दावे से जो कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी से अगर नाम दीक्षा ले ली जाए तो कोरोना क्या उसका बाप भी ठीक होगा, इसके बारे में विस्तार से बताएं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? भगत जी देखिए ऐसा है कि भक्ति तो सभी करते हैं, ठीक है, और सभी देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। लेकिन अगर इतना ही वो सत्य होता तो सभी लोग अपने अपने घरों में छुप के नहीं बैठे रहते। और जो मंदिर वगैरह है, मस्जिद वगैरह है, उसमें ताला भी लग चुका है। आप देखिए कि और देखिए आप कहीं देखिए भी सर कि यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में भी उन्होंने देवी देवताओं को मास्क लगा रखे हैं और माता को भी मास्क लगा रखे हैं। सब जितने भी अपने हिंदू धर्म के देवी देवता हैं सब में मास्क लगा रखे हैं। जब वो अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकते तो हम लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? आज हम लोगों को देखिए किसी भी भगत के चेहरे पे मास्क नहीं होगा। देखिए आप, हमें विश्वास है हमारे गॉड के ऊपर, हमारे अल्लाह कबीर के ऊपर कि वो हमारी रक्षा करेंगे और वो करते हैं। शास्त्रों में जबकि लिखा है, हमारे सभी धर्मों के ग्रंथों में लिखा है कि वो जो अल्लाह अकबर है वो अपने अनुयायी की, अपने शिष्य की, अपने भगत की आयु क्या उम्र बढ़ा सकता है और दीर्घ रोग से मतलब बहुत सारा रोग हो उसको, जैसे कोरोना जैसी बीमारी भी हो, आपदा हो, प्रकृति आपदा हो, उससे भी बचा सकता है। ये प्रमाण हमारे शास्त्रों में है, सभी ग्रंथों में है और आप लोगों को ये मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे। और हम लोगों का भी हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग मानो और हमारे गुरुजियों के जो वचन है उन पे आप चलो। तो हम लोग भी मतलब आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं साथ में। और सर आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है आपने? सर मैंने भी नाम दीक्षा ले रखी थी। कब ली सर आपने संत रामपाल जी? 2016 में ली थी सर मैं। सर आपने 2016 से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, तो आपको ऐसा क्या लाभ हुआ, मतलब क्यों जुड़े आप संत रामपाल जी महाराज जी से? सर जुड़ने की वजह मेरी ये है कि और भी तो धर्म गुरु से, उनसे भी तो जुड़ सकते थे आप। सर जो जुड़ने की वजह ये थी कि पहले मेरे को ज्ञान नहीं था इसमें, तो उसके बारे में ये मेरी माता जी बीमार थी, तो मेरी माता जी को प्रेत बाधा थी, वो सही हो गई। उस वजह से मैंने भी देखा कि अरे ये तो सही ज्ञान है, फिर मैंने उसमें झाँक के देखा, मेरे को सच्चाई लगी, फिर इस वजह से मैं जुड़ गया। और आज के जो कोरोना वायरल क्या है, ये तो पहले भी भविष्यवाणियाँ मैंने भी पढ़ी हैं और भी जितने भी भविष्य करता है उनके बारे में देखा। और लोग प्रचार करने जाते थे हम लोग, तो हम लोग कहते थे भाई भयंकर आपदाएँ आने वाली हैं 2020 में, आप इससे बचिए और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए और इसके बारे में आप संत राम